मदीन, एक नाम जो कभी दुनिया के नक्शे पर सोने की स्याही से लिखा जाता था। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, काफिलों की जान, ताजिरों का किबला, दौलत का दरिया। मगर आज इस वादी में सिर्फ एक चीज बाकी है, खामोशी। वो तराजू जिनसे लाखों का सौदा होता था, आज मिट्टी में दबे हैं। वो दीवारें जिन पर दौलत का नशा था, आज काली राख हैं। ये किसी दुश्मन की जंग नहीं थी, ये आसमान का फैसला था जो एक ही दिन में आया और सब कुछ ले गया। मदीन कोई आम बस्ती नहीं थी। ये वो सरजमीन थी जहां शाम से आने वाले काफले रुकते थे, मिस्र जाने वाले ताजिर पड़ाव डालते थे और अरब के दूर दराज कबाइल अपना सौदा लेकर आते थे। तीन तरफ पहाड़, एक तरफ सरखेज वादी, जमीन के अंदर से मीठे पानी के चश्मे। अल्लाह ने जो कुछ एक कौम को दिया जा सकता था, मदीन को सब दिया था। मगर यही वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे खतरनाक मोड़ पर होता है, जब नेमत इतनी बड़ी हो कि देने वाला छोटा लगने लगे। मदीन की मईशत दो सुतूनों पर खड़ी थी। पहला सुतून तिजारत और दूसरा सुतून धोखा। यहां के बाजारों में दो तरह के तराजू चलते थे। एक वो जब माल खरीद ना हो, उसमें पलड़ा दबाया जाता, ज्यादा माल लिया जाता। और दूसरा वो जब माल बेचना हो, उसमें डंडी मारी जाती, कम माल दिया जाता। ये कोई छुपा हुआ काम नहीं था, ये उनका कानून था, उनकी रिवायत थी, उनकी नस्ल दर नस्ल चली आती अक्लमंदी थी। अल्लाह का फरमान है कि उनसे कहा गया, नाप और वजन पूरा दो, लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो, और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ। मगर उनका फसाद सिर्फ तराजू तक महदूद नहीं था। वो रास्तों पर बैठते थे, मुसाफिरों को रोकते, काफिलों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करते, और जो एतराज करता उसे पूरा बाजार मिलकर दबा देता। कुरान कहता है कि वो अल्लाह की राह से रोकते थे, यानी न सिर्फ खुद गुमराह थे बल्कि दूसरों को भी हक तक पहुंचने से रोकते थे। एक दिन एक मुसाफिर दूर दराज सफर करके आया। उसके पास थोड़ी सी दौलत थी, अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना था। मदीन के ताजिर ने उसे मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा, बेहतरीन माल दिखाया, और जब तोलने का वक्त आया तो खामोशी से उंगली तराजू के नीचे लगा दी। मुसाफिर को लगा पूरा माल मिला, मगर वो ठगा जा चुका था। जब उसने आवाज उठाई तो पूरे बाजार ने उसे घूर कर देखा और वो खामोश हो गया। मदीन में इंसाफ नहीं बिकता था, सिर्फ नफा बिकता था। तराजू सीधा रखने वाले गरीब मरते हैं, झुकाने वाले सल्तनतें बनाते हैं। मदीन के सरदारों के महल ऊंचे थे, उनकी गर्दनें उससे भी ऊंची थीं। वो समझते थे कि उनकी दौलत उनकी जहानत का सबूत है, उनकी चालाकी उनका हक है, और उनका निज़ाम दुनिया का सबसे कामयाब निज़ाम है। वो भूल गए थे, या शायद जानबूझकर भूलते थे, कि हर गिरते हुए तराजू के नीचे एक आह दबती है, और आहें अल्लाह तक पहुंचती हैं। वो दुनिया की नज़रों में ताकतवर थे, मगर आसमान की नज़र में उनका वक्त लिखा जा चुका था। जब कोई कौम अंधेरे में इतनी गहरी उतर जाए कि उसे अंधेरा ही रोशनी लगने लगे, तो अल्लाह अपना बंदा भेजता है। मदीन की इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाजारों के दरमियान एक शख्स पैदा हुआ जो उस कौम का अपना बेटा था, मगर उसकी रूह किसी और मिट्टी से बनी थी। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मदीन के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। बचपन से ही उनकी ज़बान में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाला रुक जाता था। तारीख़ ने उन्हें खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया, यानी तमाम अंबिया में सबसे फसीह और बलीग़। मगर उनकी फसाहत महज अल्फाज की चमक नहीं थी, ये वो दर्द था जो अंदर से निकलता है, जब कोई अपनी कौम को तबाही की तरफ जाते देखे और रुक ना चाहे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई लश्कर नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई,
और वो आवाज सच्चाई की थी। ये लड़का बोलता है तो लगता है कोई अंदर से तोड़ रहा है, मगर कोई माने तब ना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज इन्हीं जगहों से किया जहां जुल्म सबसे ज्यादा था, बाजार। वो काफिलों के ठिकानों पर गए, ताजिरों के दरमियान खड़े हुए और खुलकर बोले। उनका पैगाम 3 हिस्सों में था। पहला, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उन बुतों को छोड़ो जिन्हें तुम्हारे बाप दादा ने खुद बनाया और खुद पूजना शुरू कर दिया। दूसरा, नाप और तोल में इंसाफ करो, ये सिर्फ तिजारत का मामला नहीं, ये अल्लाह के सामने जवाबदेही का मामला है। कुरान में उनका ये पैगाम इन अल्फाज में आया, नाप पूरा दो और घाटा देने वालों में से मत बनो, सीधे तराजू से तोलो, लोगों को उनकी चीजों में नुकसान मत दो। तीसरा, जमीन में फसाद बंद करो, रास्ते मत रोको, मुसाफिरों को मत लूटो, कमजोरों को मत दबाओ। ये 3 बातें सुनने में सादा लगती थीं, मगर मदीन की पूरी मईशत इन्हीं 3 चीजों पर खड़ी थी जिन्हें शुएब अलैहिस्सलाम छोड़ने को कह रहे थे। इसलिए उनका पैगाम एक नबी की दावत नहीं लगा, ये उनके निजाम पर हमला लगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मगर जो रास्ता तुम चल रहे हो उसकी मंजिल कब्रिस्तान है। उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि तुम कम न थे, अल्लाह ने तुम्हें वो सब दिया जो मांगा भी नहीं था, दौलत, पानी, जरखेज जमीन, तिजारत के रास्ते। मगर नेमत शुक्र मानती है, नाशुक्री नहीं। जब नेमत को जुल्म का हथियार बना लिया जाए तो वही नेमत अजाब का पेश खैमा बन जाती है। शुएब अलैहिस्सलाम की आवाज में दर्द था, इल्तिजा थी, मोहब्बत थी, मगर मदीन के कानों में तकब्बुर की रूई भरी थी। वो सुनते थे मगर समझना नहीं चाहते थे। जब सच बोला जाए तो सबसे पहले वो लोग भड़कते हैं जिनकी दौलत इसी झूठ पर खड़ी हो। मदीन के सरदारों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात सुनी और उनके अंदर कुछ हिला जरूर, मगर वो हिलना गुरूर को कबूल नहीं था। उन्होंने जवाब देना शुरू किया, पहले मजाक से, फिर तंज से, फिर धमकी से। ये वो 3 मरहले हैं जो हर वो कौम तय करती है जो हक से डरती हो मगर मानती ना हो। सबसे पहला वार ये किया कि शुएब अलैहिस्सलाम की अक्ल पर सवाल उठाया। तेरी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। ये कोई इल्मी एतराज नहीं था, ये चाल थी। जब कोई सच को समझना ना चाहे तो वो कहता है मुझे समझ नहीं आया, ताकि बात ही खत्म हो जाए। मदीन के सरदार बखूबी जानते थे कि शुएब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मगर समझना उनके लिए तबाहकुन था। उसकी बातें हमें क्या समझाने आया है? हमने ये बाजार अपने खून से बनाए हैं, किसी नबी की नसीहत से नहीं। दूसरा वार मजहब के नाम पर किया। कहा, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? क्या हम अपने माल में अपनी मर्जी भी न कर सकें? ये जुमला कुरान में महफूज है और आज भी हर उस शख्स की जबान पर है जो कहता है दीन को कारोबार में मत कसीड़ो। मदीन के लोगों ने दीन और दुनिया के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रखी थी और शुएब अलैहिस्सलाम वो दीवार तोड़ने आए थे। तीसरा वार जिस्मानी धमकी थी। सरदारों ने खुलकर कहा, अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे पत्थरों से मार चुके होते। तेरी हमारी नजर में कोई औकात नहीं। ये वो लम्हा था जब मुनाजरा खत्म हुआ और जुल्म का ऐलान शुरू हुआ। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को फसादी, जादूज़दा और कमजोर कहा, क्योंकि जब दलील खत्म हो जाए तो गाली बाकी रहती है। शुएब, तेरा कबीला तेरी ढाल है, वरना आज तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह सब सुना और ना घबराए ना पीछे हटे। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा कबीला तुम पर भारी है, तो क्या अल्लाह तुम पर इससे भी ज्यादा भारी नहीं? उन्होंने कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत का जिक्र किया। वो कौमें जो मदीन से ज्यादा ताकतवर थीं और जिनके खंडर मदीन के रास्तों में पड़े थे। मेरी दुश्मनी तुम्हें इस जुर्म तक ना पहुंचाए जो तुमसे पहले वालों ने किया।
मगर तकब्बुर आंखों पर पट्टी बांध देता है। मदीन के लोगों ने वो खंडर देखे भी थे और उनसे कुछ नहीं सीखा था। यही सबसे बड़ी तबाही है, जब इंसान के सामने सबक मौजूद हो और वो फिर भी सबक लेने से इनकार कर दे। हर अजाब से पहले अल्लाह एक मौका देता है। ये अल्लाह की रहमत है कि वो सीधा सजा नहीं देता, पहले जगाता है। मदियन के साथ भी यही हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि नरमी को कमजोरी समझा जा रहा है, दलील को मजाक बनाया जा रहा है और कौम के दरवाजे अंदर से बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने वो जुमला कहा जो हर नबी आखिरी मरहले में कहता है। कुरान में उनके अल्फाज महफूज हैं, तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूं। ये जुमला धमकी नहीं थी, ये ऐलान था कि अब मामला अल्लाह के हाथ में है। मगर मदियन के साथ एक और कौम भी थी, असहाबे एका। ये वो लोग थे जो घुने दरख्तों और सरसब्ज जंगलों वाली वादी में रहते थे। उनका गुनाह वही था, नाप तोल में कमी, रास्ता रोककर लौटना और अपने नबी का मजाक उड़ाना। ये लोग अपने दरख्तों और हरियाली पर नाज करते थे, समझते थे कि ये सब्जा, ये साया, ये फरावानी उन्हें हमेशा महफूज रखेगी। मगर वही साया एक दिन उनकी कब्र बना। अगर तू सच्चा है तो यह आसमान तोड़कर हम पर गिरा दे, हम तेरे रब से नहीं डरते। ये वो लम्हा था जब हिदायत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ। जब कोई कौम मौजज़ा मांगने की बजाय अजाब मांगने लगे तो समझ लो कि अल्लाह का सब्र खत्म होने वाला है। असहाबे एका ने आसमान का टुकड़ा गिराने का मुतालबा किया। उन्हें मालूम नहीं था कि ये अल्फाज उनकी मौत की दावत थे और वो दावत कबूल होने वाली थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस लम्हे आसमान की तरफ रुख किया। उनकी दुआ मुख्तसर थी मगर अर्श को हिलाने वाली थी। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे, और तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये दुआ सिर्फ होंठों से नहीं निकली थी, ये एक थके हुए, दर्दज़दा मगर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले नबी के दिल की गहराई से निकली थी। फैसला हो चुका था, आसमान पर लिखा जा चुका था। मदीन के बाजार अब भी सजे थे, तराजू अब भी झुक रहे थे, मगर एक खामोश घड़ी थी जो टक टक कर रही थी, और इस घड़ी की सुई रुकने वाली नहीं थी। फिर एक दिन हुआ, रुक गई। मदीन की वादियों में जो ठंडी हवा सुबह से शाम तक बहती थी, वो अचानक थम गई, जैसे आसमान ने सांस रोक लिया हो। पहले लोगों ने सोचा कि मौसम बदल रहा है। फिर दूसरे दिन सूरज निकला, मगर ये वो सूरज नहीं था जो रोज निकलता था। उसकी आग में कुछ और था, एक ऐसी तपिश जो छांव में भी पीछा नहीं छोड़ती थी, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती थी। महलों की मोटी दीवारें भी जिस्म को ठंडक नहीं दे पाती थीं। चश्मों का पानी गर्म हो गया, खेत चलने लगे, जानवर बेचैन हो गए। 7 दिन और 7 रातें मदीन की यह कौम इस आग के दरिया में चलती रही। वो दौलत जिस पर नाज था, वो महल जिनमें सुकून ढूंढा, सब बेकार हो गए। अल्लाह ने उनकी दुनियावी ताकत को उनके सामने बेबस कर दिया, एक एक करके। 7 दिन से ये आग क्यों नहीं बुझ रही? ये कोई आम मौसम नहीं, कुछ और है। फिर 7वें दिन उफक पर एक साया नमूदार हुआ, काला खुना फैलता हुआ बादल। दूर से देखने में रहमत लगता था। लोगों की आंखें चमके। जो 7 दिन से तपते थे वो उठ खड़े हुए। बाजार में खड़े ताजिर, महलों में बैठे सरदार, गलियों में चलते लोग, सब उस बादल की तरफ दौड़े, चीखते हुए, खुश होते हुए। बादल आ गया, ठंडक आएगी, बारिश होगी। पूरी कौम इस काले साए के नीचे जमा हो गई। वही कौम जिसने कहा था, आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखाओ। आसमान का टुकड़ा आ चुका था। कुरान ने उस दिन को यौमुज़्ज़ुल्ला कहा है, साए वाला दिन। मगर ये साया रहमत का नहीं, मौत का था। देखो ठंडक आ रही है, शईब का रब हम पर मेहरबान हो गया। और फिर वो हवा जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। उस बादल से बारिश नहीं बरसी,
اس سے आग के शोले गिरे, चिंगारियां बरसीं और साथ ही ज़मीन ने कांपना शुरू किया। कुरान का मफहूम है, फिर उन्हें रजफा ने पकड़ लिया, एक ऐसा जलजला जिसने पहाड़ों को झंझोर दिया, ज़मीन को उलट दिया, इमारतें रेजा रेजा हो गईं और इस सब के साथ आसमान से एक चीख गूंजी। वो चीख जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, ये एक ऐसी लहर थी जो इंसानी सीनों के अंदर घुस गई और दिल बंद कर दिए। एक लम्हे में सब खत्म। कुरान के अल्फाज का मफहूम है, वो अपने घरों में इस तरह ऊंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। वो बाजार जहां लाखों का सौदा होता था, कब्रिस्तान बन गया। वो तराजू जो झूठ तोलते थे, मिट्टी में दब गए। वो सोना जिस पर नाज था, लाशों के दरमियान बेकार पड़ा रहा। कोई खरीदने वाला नहीं, कोई बेचने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। जब अजाब उतरता है तो वो अंधा नहीं होता, वो सिर्फ वहां जाता है जहां अल्लाह भेजता है, और जिसे अल्लाह बचाना चाहे कोई ताकत उसे नहीं छू सकती। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी अहले ईमान, वो चंद कमज़ोर, गरीब, बेवक़ात लोग जिन्हें मदीन के सरदारों ने कभी घास नहीं डाली थी, अल्लाह की रहमत के साए में उस वादी से निकल चुके थे। कुरान का मफहूम है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने शुएब और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। दौलत ने नहीं बचाया, महल ने नहीं बचाया, कबीले ने नहीं बचाया, सिर्फ ईमान ने बचाया। हमारे पास कुछ नहीं था, मगर अल्लाह पर भरोसा था और यही काफी था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब पलटकर अपनी कौम की तबाही देखी तो उनका दिल भर आया। ये वो लोग थे जिन्होंने उन्हें गालियां दी थीं, पत्थर मारने की धमकियां दी थीं, बस्ती से निकालने की साजिशें की थीं, मगर फिर भी वो उनकी कौम थे, उनके लोग थे। एक नबी का दिल दुश्मन की मौत पर भी खुश नहीं होता। वो तो चाहता था कि ये लोग बच जाते, मान जाते, वापस आ जाते, मगर जब दरवाजे अंदर से बंद हो जाएं तो बाहर से कोई क्या करे। कुरान में उनके अल्फाज महफूज हैं, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और तुम्हारी भलाई चाही, तो अब मैं उस कौम पर क्यों गम करूं जो खुद अपना बुरा चाहती थी। ये जुमला गुस्से में नहीं कहा गया था, ये एक टूटे हुए दिल का आखिरी बोल था। आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी शुमाल मगरबी सऊदी अरब में अलबदा के इलाके में वो पहाड़ मौजूद हैं जिन्हें मकामी लोग मगायर शुएब कहते हैं। तराशे हुए पत्थर, खुदी हुई दीवारें, खामोश रास्ते, ये सब इस दास्तान के खामोश गवाह हैं। ये खंडर आज के इंसान को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तुमने कुछ सीखा? मगर सवाल सिर्फ तारीख का नहीं है, सवाल आज का है। आज के बाजारों में तराजू अब लकड़ी और लोहे के नहीं, वो डिजिटल हैं, कागजी हैं, मुआहिदों में छुपे हैं, इश्तिहारों में लिपटे हैं। मगर जुल्म वही है, कम देना और ज्यादा लेना, चाहे वो तिजारत में हो, मुलाजमत में हो, रिश्तों में हो या अल्लाह के साथ मुआमले में। जब इंसान अल्लाह से मांगता बहुत है और देता कम है तो वो भी एक तरह की डंडी है। ये पत्थर बोलते हैं मगर सिर्फ वो सुनता है जो सुनना चाहता हो। मदीन की उस कहानी से 3 सबक हैं जो हर जमाने के इंसान के लिए हैं। पहला सबक, दीन और दुनिया को अलग करने वाला खुद को धोखा दे रहा है। मदीन के लोगों ने भी कहा था, क्या तेरी नमाज हमारे कारोबार में दखल देगी? और आज भी यही जुमला बाजारों में सुनाई देता है। अल्लाह ने तिजारत को हराम नहीं किया, अल्लाह ने जुल्म को हराम किया है। दूसरा सबक, खुशहाली हमेशा अल्लाह की खुशनुदी की अलामत नहीं होती। मदीन दुनिया की सबसे बड़ी मंडी थी, मगर अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुजरिम भी। जब दौलत बढ़ती जाए और दिल सख्त होता जाए तो ये इनाम नहीं, ये ढील है। तीसरा सबक, जब कोई कौम अपने हाथों से हिदायत के दरवाजे बंद कर ले तो अल्लाह का दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो लम्हा जब असहाबे इक्का ने कहा,
आसमान का टुकड़ा गिरा दे, वो उनकी आखिरी गलती थी। अजाब मांगने वालों को अजाब मिलता है। मदियन के तराजू मिट्टी में दब गए, मगर अल्लाह का तराजू आज भी कायम है। वो तराजू जिसमें नीयत तोली जाती है, वादा तोला जाता है, रवैया तोला जाता है, और हर वो लम्हा तोला जाता है जब किसी का हक मारा गया और हमने आंखें बंद कर ली। क़यामत के दिन वो तराजू झुकेगा, और उस दिन न कबीला काम आएगा, न दौलत, न चालाकी। सिर्फ वो लम्हे काम आएंगे जब तराजू सीधा रखा, खा नुकसान ही क्यों ना हुआ हो।